नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवांगी। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की कथित घुसपैठ के दावों को केंद्र सरकार और भारतीय सेना दोनों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं हुई है। नीचे इस पूरे मामले स्थानीय संगठनों के दावों, सेना के आधिकारिक रुख और सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास की पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सीमा के अंदर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा का स्पष्ट सीमांकन न होने के कारण दोनों ओर से केवल ट्रांसजेक्शन की यानी सीमा उल्लंघन की घटनाएं होती है, जिसे घुसपैठ नहीं माना जाना चाहिए। रिजिजू ने समझाया कि स्पष्ट रूप से तय बॉर्डर न होने की वजह से दोनों सेनाओं की सीमा को लेकर अपनी अपनी समझ है। इसी वजह से गश्त के दौरान कभी कभी दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के दावों वाले इलाकों में चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन की बराबरी कर रहा है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के एक स्थानीय आदिवासी संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला उपायुक्त को एक पत्र लिखा। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में इस पत्र के सामने आने के बाद बहस छिड़ गई। संगठन के मुख्य दावे निम्नलिखित थे। संगठन का कहना था कि तासिंग क्षेत्र में चीनी सेना पिछले 10 से 15 वर्षों से अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है और वो उनकी पैतृक शिकारगाह, खेती और चरने वाले जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रही है। पत्र में आरोप लगाया गया कि साल 2020 से पहले जिन इलाकों में स्थानीय लोग बेखौफ घूमते थे, वहां अब चीनी PLA ने मिलिट्री कैंप बना लिया है और अच्छी सड़कें तैयार कर रही है। संगठन ने लिखा कि वे भारतीय सेना पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन चीन की बढ़ती रफ्तार बेहद चिंताजनक है और वे दिन ब दिन अपनी जमीन खो रहे हैं। स्थानीय संगठन के इस दावों और मीडिया में चल रही खबरों पर भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। सेना के मीडिया में चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में नए कैंप बनाने और अतिक्रमण करने की जो खबरें चल रही है, वो पूरी तरह से गलत, तथ्यहीन और निराधार है। सेना और ITBP के जवान सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है और संवेदनशील इलाकों में लगातार लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की जाती है। किरण रिजिजू ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तरी केंद्र सरकारों ने पूर्वोत्तर के इस सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। रिजिजू ने बताया कि ताकसिंग जैसे सुदूर सीमावर्ती इलाके को साल 2019 में जाकर पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा गया। सरकार अब बॉर्डर रोड्स, पुल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टम को तेजी से विकसित कर रही है। सरकार और सेना दोनों ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह सक्षम और सतर्क है। सीमा पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे की खबरें पूरी तरह से अफवाह है।